नमस्कार, आपके साथ मैं रेणु चौहान और इस वक्त हम मौजूद हैं बसंत कुंज में। हमारे साथ मौजूद हैं भ्रष्टाचार उन्मूलन महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डी.के. चोपड़ा जी। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार सभी दर्शकों को। सर, कोरोना महामारी को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि अप्रैल के महीने में 2020 में मैंने इंटरव्यू में अपने कहा भी था कि ये कोरोना जो महामारी है ना 2-3 साल चलेगी, क्योंकि 14 दिन का आपका क्वारंटाइन का टाइम है। उसके बाद आपको क्वारंटाइन रखने के बाद भी हो सकता है वो डिजीज़ में हो। फिर उसके बाद आप देख रहे हो ना, अब काला वाला कुछ आ गया, नया डिजीज़ भी बढ़ गई है, इम्प्रूवमेंट हो गई है। तो ये तो है, ख़त्म नहीं होने वाला मैटर। ख़त्म ये तभी होगा जब एक साथ 130 करोड़ लोगों को 2 दिन में या 4 दिन में इंजेक्शन लगेगा, और इंजेक्शन का सारे देश में जब तक रिएक्शन नहीं होगा तब तक कुछ होने वाले नहीं है। रोज़ मोदी जी कह देते हैं मैं 130 करोड़ का प्रधानमंत्री हूँ, और फिर टैक्स इकट्ठा करने के आप प्रधानमंत्री हो या उनकी सेवा करने के लिए, उनकी सिक्योरिटी करने के लिए प्रधानमंत्री हो। 3 लाख लोग बर्बाद दिए, कोई पूछने वाले नहीं है। अभी तक रह नहीं गया। आपको पता है लाल बहादुर शास्त्री रेलवे मिनिस्टर था, तो उसको एक पहले एक्सीडेंट में उसने निवेदन कर दिया कि मैं रेलवे मिनिस्टर नहीं रहूँगा, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता इस तरह हो। तो लाल बहादुर शास्त्री की सारा देश गुणगान करता है, मोदी की क्यों नहीं गुणगान करता? मोदी जबरदस्ती गुंडागर्दी से गुणगान करता है, जो उसके साथ नहीं होता उसको पिटवाता है, ये करवाता है। अभी देखो वेस्ट बंगाल में जो हुआ, 400-500 लोग मर गए, कुछ की गिनती हुई, कुछ की नहीं हुई। तो आप समझें कि मोदी का स्टाइल क्या है। वो गुजरात मॉडल कहता है, तो गुजरात मॉडल में वो क्या करता रहा। तो ये आप इस पर विचार करें। बात ये है कि इनके पास कोई ऐसी डिवाइस नहीं अभी तक बनी है जिससे वो कहें जी आप मास्क लगा लें या ये कर लें तो कोरोना आप काम कर सकते हैं। मतलब पूरा देश अपने घर में काम कर सकता है। जैसे नर्सें हॉस्पिटल में काम करती हैं, मास्क लगा के काम करती हैं, डॉक्टर करते हैं, वो सारे मास्क लगा करते हैं। इनका ऐसी कोई डिवाइस नहीं बनी अभी तक जिससे ये कहें जी हर नागरिक जहाँ है काम करता रहे और हमें कोई दिक्कत नहीं है। बस ये उसकी फॉर्मेलिटीज हैं कि ये प्रिकॉशन रखें, जैसे मास्क लगाना है या डबल मास्क लगाना है, या कोई और कोई दवाई पी लो आप कि आज दिन भर आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। लोग खाते हैं दवाइयाँ कई तरह की कि भाई दिन भर उसका असर रहता है, फिर अगले दिन फिर दवाई खाते हैं। तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं निकाल पाए अभी तक। ये तो अच्छा हुआ कि अभी इन्होंने किट की बात की है कि आप लोग घर ले जा सकते हैं किट, और घर जाके आपके मोबाइल में उसका पता चल जाएगा कि आपको कितना कोरोना है क्या है। पर 2 साल के बाद आप ये बता रहे हैं। आप समझे, जब आप बीमार होते हैं तो क्या करते हैं, घर का सारा पैसा इकट्ठा करके चल देते हैं, भाई मेरा ये जो बीमारी है ना पहले इससे डर लेते हैं। मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। अब ऑक्सीजन की बात हो रही है, प्लांटों की बात हो रही है, वो जो हवाई जहाज में प्लांट लगते हैं उनकी बात हो रही है। हवाई जहाज का जो प्लांट होता है वो हवा में रहेगा, तो हवा में तो हवा नहीं मिल जाएगी। जो प्लांट एक ही जगह लगा रहेगा ज़िंदगी भर, वहाँ पे हवा बराबर कैसे मिल सकती है आप बताओ? सेम क्वांटिटी ऑक्सीजन वो करें जी 18% इसमें ऑक्सीजन है, बाकी जो है 82% वो चीज़ें हैं। तो 18% ऑक्सीजन में बाकी चीज़ें नहीं मिलेंगी सेम जगह पे। अगर वो प्लांट लगा देंगे, 500 प्लांट लगा रहे हैं ये, तो क्या वो सक्सेसफुल हो जाएंगे? ये अपने में प्रश्न है। मेरे को इतना ज्ञान नहीं है, पर मैं प्रश्न कर रहा हूँ कि सेम जगह से आप ऑक्सीजन रोल दोगे तो फ्रेश ऑक्सीजन कैसे आ सकती है? वहाँ क्या ऐसा ट्रीटमेंट आप करोगे? तो ये दूसरा पॉइंट है मेरा उसके अंदर। तीसरा पॉइंट मेरा ये है कि इतने आपने जो हॉस्पिटल बना रखे हैं वो सिर्फ आपने रिश्वत देने के लिए बना रखे हैं। आपने स्टाफ भी रखा हुआ है, स्टाफ से भी आप पैसे ले लेते हो कि आने के दफ्तर आने की जरूरत नहीं है, भैया पैसे दे जाए। और दवाइयों के भी पैसे आप चाहते हैं। स्पेशली मैं बिहार की बात कर रहा हूँ, MP की बात कर रहा हूँ, UP की बात कर रहा हूँ। वहाँ पर यही हो रहा है। आप जाओगे वहाँ कहीं भैंस खाना बना हुआ है, कहीं वो कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है? ये देश ऐसे चलेगा क्या? अब दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बना रखे हैं, कोई मोहल्ला क्लिनिक खुला कोरोना के टाइम में, फिर तो काय के लिए बनाया ये मोहल्ला क्लिनिक? क्लिनिक का मतलब क्या होता है? इनको क्लिनिक के अंदर स्पेलिंग नहीं आता या मतलब नहीं आता है। क्लिनिक का मतलब है जहाँ मेडिकल ट्रीटमेंट मिलेगा आपको। क्यों नहीं खोल रहे मोहल्ला क्लिनिक, आप बताएं? एक तरफ दिल्ली सरकार लॉकडाउन की बात करती है और दूसरी तरफ सड़कों पे बेइंतहाशा भीड़ है, क्या कहेंगे इसको? क्या लॉकडाउन का असर है या लॉकडाउन? नहीं, दिल्ली में कोई लॉकडाउन है, सच नहीं है। उन्होंने अखबार में निकाल दिया कि लॉकडाउन है, लोगों ने अपने आप इंस्टीट्यूशन बंद कर रखे हैं। और जो वो कोई लॉकडाउन, आप रोड पे आए थे, आपको किसी ने रोका? कोई नहीं रोकता। मैं भी रोज जाता हूँ, कोई नहीं रोकता। रोकने के लिए मना कर दिया गया है। उन्होंने कहा ठीक है, कोई उठक बैठक नहीं लगानी, कोई डंडा नहीं पीटना। वो UP बिहार में हो रहा है ये सब, दिल्ली में नहीं हो रहा है। अभी पीछे मैंने देखा MP में एक लेडी को बुरी तरह मारा, नीचे गिरा दिया, उठा के उसको गाड़ी में फेंक रहे थे पुलिस वाले मेल लोग। तो ऐसा देश चलेगा क्या? एक आपने मास्क नहीं लगाया, आप पता नहीं कितने बड़े क्रूर हो। कौन सी उसमें लिखा हुआ है कि आप ऐसे बिहेव करेंगे? कौन से मैनुअल में लिखा हुआ, कौन से पुलिस रूल में लिखा है कि आप जो मास्क नहीं लगाया उसको मारो पीटो? 500 रुपये जुर्माने का प्रभु है ना, आप 500 रुपये जुर्माना ले लें उससे।
उसको वार्निंग देने, दोबारा वो 1000 देने, 10,000 देने, पर आप उसको मारे पीटेंगे नहीं। ये कोई रूल नहीं है कहीं भी लिखा हुआ। देश में गिरती स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर क्या कहना है आपको? कितनी बार, अरे जब हमारा प्रधानमंत्री जो हमारा संरक्षक है वही विदेशों के चक्कर लगा रहा है, वो बंगाल के चक्कर लगा रहा है, इधर चक्कर लगा रहा है, उसको टाइम ही नहीं है देश के लिए बात करने के लिए। आप जो घर का परिवार का मुखिया होता है वो सारे काम करता है। मुखिया मतलब बाप होता है जो कमा के लाता है, वो सारा देख रेख करता है। हर बच्चे की स्टडी की प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, बीमार हो गए उसका इलाज कैसे कराना, इनको कोई असर ही नहीं हो रहा। 3 लाख लोग मरवा दिए, कोई पूछता ही नहीं इनको। ना रिजाइन करते हैं, कह जी महल बनवा रहे हैं अपने लिए, वो पार्लियामेंट बनवा रहे हैं, पता नहीं क्या चाहते हैं ये लोग। इनके बाद कोई आदमी जिंदा नहीं रहेगा इस देश में क्या? ये आखिरी आदमी है जो इसके बिना देश नहीं चलने वाला है। आपने काफ़ी दिनों से शिकायत कर रखी है। आपकी बेटी के अपहरण का मामला, कई जगह आपने शिकायत दर्ज कराई है। अभी एक पत्र भी आपको स्मृति ईरानी की तरफ से मिला, क्या इस पर कुछ कार्रवाई हुई? कुछ नहीं होती कार्रवाई। 2 करोड़ में लड़की बिक चुकी है, खुले हम बेच रहे हैं। मैं एक बार ACP को मिलने गया था, यहाँ का ACP है ईश्वर सिंह, उसने मेरे को अपॉइंटमेंट दी। मैं जैसे ही अंदर मिल के बाहर निकला तो एक होटल का आदमी बाहर बैठा था, ग्रेटर कास्ट का आया हुआ। मैंने तू क्या लेने आया यहाँ पे? तो मेरी लड़की के लिए बुला रखा था कि इसकी ये लड़की सरेंडर करेगा, मैं इस होटल वाले को भेज दूंगा, ग्रेटर कास्ट वाले को। तो ये सिस्टम चल रहा है। मेरी बहू खुद यहाँ पे जो है क्या नाम है, रॉयल डेला होटल है आया नगर के मेट्रो के नीचे, वहाँ पे मेरी बहू धंधा करती रही है। अब इसलिए वो मेरा घर छोड़ के चलेगी, मेरे को उसने जान से मारने की कोशिश की। इस ब्लॉक में 10 फ्लैट हैं, 8 आदमी मर चुके हैं, एक औरत नहीं मरी आज तक। ये कौन सा रूल है आप बताओ? 25 साल से मैं रह रहा हूँ, 8 आदमी मर चुके हैं, एक भी आदमी नहीं है मेरे अलावा इस ब्लॉक में 60 साल से ऊपर वाला। सारी औरतें 8। आप बताओ ये कौन सा रूल होता है? आपने कभी सुना है कि 10 फ्लैटों में 8 आदमी मर गए? तो ये यहाँ मारे जा रहे हैं लोग। वो कह रहे हैं ठीक है, और ये नहीं है कि वो कोई बीमारी से मर रहे। सिर्फ 2 आदमी थे जो बीमारी से मरे, बाकी 6 आदमी तो ऐसे ही मरे। ये झटका दिया और मर गया पेशाब। चलते आखिरी सवाल ये है कि आपके साथ जो छत की समस्या काफ़ी दिनों से चल रही है, लोग छत को बनने नहीं दे रहे हैं, MCD रिश्वत की डिमांड कर रही है। अभी बरसात के मौसम आ गए, आपके छत पे काफ़ी पानी लगा हुआ, अभी देख रहे हैं छत भी टपक रहा होगा। देखो क्या सर, इस बारे में? मेरा मुद्दा प्रिंसिपल का है, मैं उसूल की बात करता हूँ। मैं रिश्वत नहीं दूंगा। मेरी छत है, मुझे आप बनाने दें, बल्कि उसको भी यहाँ से आना बंद करें। सामने वाली छत देख लो, उसमें वो अंदर से जाते हैं 36 नंबर में। हैं ये कहते नहीं हम तो इसी छत से जाएंगे आपकी छत से। इसके 3 बेडरूम का तो ये फ्लैट है, 4 बेडरूम इसने और बना, 9 बेडरूम अकेली एक बुढ़िया रहती है। पता क्या करती है? और सारा दिन मेरे को ही देखती रहती है। अगर उसके घर जाएगा ना बीबी, उधर कैमरे लगा रखे हैं, ये कड़ा है, इससे भी उसको पता होता है मैं यहाँ बैठा हूँ, तो वो कैमरे से देखती रहती है मेरे को। बस सारा दिन उसका यही काम होता है, कब गया, कब आया, क्या किया, नीचे वाले को फ़ोन किया, गेट वाले को फ़ोन किया, बस यही काम करते हैं। इसको आने दो, जाने दो, इसको पीटो, इसका ये करो। खुद ही पीट चुकी है, बताया ना 4 MLC होगी। 10,000 लेके पुलिस वाला यहीं बैठा रहा, संजय इंदौरा। उसको मैंने बताया मैं तो नीचे से कर रहा हूँ, ये पाइप डाल रहा हूँ ताकि आने वाले 40 साल ये छत चले। महिला सुरक्षा के बारे में क्या कहना है आपको? महिला सुरक्षा? कौन सी महिला की बात कर रहे हैं आप? फंडामेंटल राइट सिर्फ लिखे हुए हैं, प्रैक्टिकल में नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशन जो बना हुआ है ना, ये सिर्फ शेड्यूल का लोग कहते हैं हाँ जी हमारे अम्बेडकर ने संविधान बनाया। वो किसके लिए बनाया संविधान? नागरिकों के लिए बनाया या शेड्यूल कास्टों के लिए बनाया या किसी एक क्लास के लिए बनाया? इस देश में क्या होता है ये देखो लिखा हुआ मैंने, इस देश लिखा है जंगल राज बनाम संविधान। हाँ मैंने ये लिखा है, ये नहीं लिखा, नीचे पढ़ो। ये लिखा मैंने कि अगर आप रिश्वत देते हो जंगल राज में तो आपको जीने का राइट है, और अगर आप नहीं देते तो संविधान के अंदर आपको बंद कर दिया जाएगा उल्टी सीधी दफाएं लगा के। यही हो रहा है इस देश में, क्योंकि वो गुंडे हैं, यहाँ के राजा हैं, राजा के अंडर काम करते हैं सारी पुलिस। वहीं से रिपोर्ट करते हैं, वहीं महीना जाता है, वहीं सब कुछ जाता है। अमित शाह को अच्छा बताओ आप, अमित शाह को गुजरात में जब था होम मिनिस्टर तो बंद क्यों किया गया था CBI ने? आप बताओ। वो अब ये खुल के कर क्यों गया? इसको पूछने वाला कोई नहीं है, बेलगाम हो गया। देश का लोकतंत्र खतरे में है, क्या आप मानते हैं इस बात को? लोकतंत्र खतरे में? सारी दुनिया कह चुकी है यहाँ पे आंशिक लोकतंत्र है, बस वोट डालने दिया जाता है, उसके वो भी पैसे दे के वोट डलवा लेते हैं, उसके बाद कहते हैं बच जाओ अपने घर बैठो। आप ये समझो ना, आंशिक लोकतंत्र बताया जाता है देश में। वो लोकतंत्र ये है कि भाई इलेक्शन के टाइम में इलेक्शन हो जाएंगे, उसके बाद 5 साल हमारे को लूट की छूट है। चलते चलते जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा संदेश ये है कि सब लोग जो है, एक तो जैसे मैंने ये स्पाइंग कैमरा लगा रखा है, आप सारे लोग एक स्पाइंग कैमरा जरूर लगाएं अपने पास, 24 घंटे में अपनी रिकॉर्डिंग करें। आपकी सेफ्टी इसी में है, नहीं तो आप झूठा केस बना देंगे, आप प्रूफ भी नहीं। वैसे तो आपकी ये कैमरे को भी ये नहीं मानते हैं, रिकॉर्डिंग ज़्यादा हो गया, बल्कि वेरीफाई कर। मैंने हाई कोर्ट में लगाया, हाई कोर्ट में मेरा केस था एक कि भाई ये क्या, यही छत के बारे में था,
नीचे वालों ने केस बनाया था मैंने झूठा कि मैंने इनकी नौकरी छड़ी। मैंने वो सारा इसको रिकॉर्डिंग दिखा दी, हाई कोर्ट को भी सुनवा दी। हाई कोर्ट कहता वेरीफाई करा के ला पुलिस वाले से। मैं पुलिस वाला झूठा कहता ना, तुम कह रहे उसी से वेरीफाई कराओ, तो वो कैसे वेरीफाई करेगा आप बताओ? रिकॉर्डिंग है मेरे पास। SHO से उस टाइम मैंने बात की, ACP से बात की, फिर भी उन्होंने केस बना दिया रात को 11 बजे। और रात को 11 बजे नौकरी छड़वाने की आई थी बारी है तो बता दो। आप ये बताओ, रात को 11 बजे कहते हैं आपने नौकरी नहीं छड़ी, जबकि 9:50 मैंने फ़ोन किया कि नीचे वाला मेरी दीवार तोड़ रहा है, तो मेरी छत गिर गई तो कौन जिम्मेदारी देगा? कोई हुआ ही नहीं, उल्टा मेरे पे केस बना दे, पैसे पूरे मिले, काम पूरा। ये देश जो है ना ऑन सेल है, पे एंड स्टे है देश का नियम। अब ये मोदी सरकार नहीं है, ये पे एंड स्टे सरकार है। देश के युवाओं से क्या कहना चाहेंगे आप? युवा जागृत हो, वह इसलिए पढ़ाई का क्या फ़ायदा? अगर आपने पढ़ लिख लिया तो उससे क्या होने वाला है? जब तक प्रैक्टिकली आप रूल रेगुलेशन में इंप्रूवमेंट नहीं कराओगे तो क्या करेगा युवा? आप बताओ ना, युवा तो अपने लिए मुसीबत खोद रहा है। मेरा बेटा कोई तो लगा कर छोड़ के, वो कह रहे तुम हमारे को लोग तंग करते हैं। वो तंग नहीं होना चाहता, वो फ्री में अपनी बीवी को धंधा कराता है और मौज ले रहा है। उसको कहता है ये बुरी बात नहीं है, उसमें क्या दिक्कत है? जैसे हमारी इच्छा होती है ऐसे औरतों की भी इच्छा होती है, जो मर्जी करें वो। तो पत्नी का ही हुई फिर, वो तो केयर टेकर हो गए ना। अगर पत्नी कहीं भी जाए उसका फ्री है तो वो आदमी केयर टेकर ड्रॉप करके लाता, पैसे दे देता, उसके बाद हो गया। तो बिजनेस कर रहे हैं, धंधा करते हैं। हम जो प्रोफेशन के अड्डे चला रखे हमने अपने अपने घर में। पहले से वो प्रोफेशन के अड्डे क्या नाम है जीबी रोड पे चलते थे, अब घर घर में चल रहे हैं। तो ये कौन सी सरकार है आप बताओ ना? ये फंडामेंटल राइट कहाँ है वुमेन्स के, आप बताओ?